दोस्तों नमस्कार। मैं चांद सिंह कुशवाहा आपका शारदे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। यह हिस्ट्री की इतिहास जानने के स्रोत की दूसरी क्लास है, जिसमें हमने पिछली बार इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और भारतवर्ष के प्राचीन नाम क्या है, बीसी और एडी क्या है, साथ ही ऋग्वेद के बारे में, इतिहास जानने के स्रोतों में ऋग्वेद के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आइए इतिहास जानने के स्रोत में वेदों की श्रृंखला में जो प्रमुख रूप से 4 वेद होते हैं, जिसे आपने पिछले में पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज इन चारों वेदों पर चर्चा है इतिहास की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जैसा कि हमने देखा था कि जो भी ऋग्वेद का पाठ करते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। अब आइए यजुर्वेद से चालू करते हैं। यजुर्वेद इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत 4 वेदों में दूसरे नंबर का वेद यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों व बलि के समय अनुपालन के नियमों का जो संकलन होता है उसे यजुर्वेद कहते हैं। तो यदि यहाँ पर परिभाषा देखी जाए यजुर्वेद किसे कहते हैं, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों व बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक जैसे ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, उसी तरह यजुर्वेद का जो भी अध्ययन करते हैं, जो पाठ करते हैं, उसे अर्धवार्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियम इसके अंतर्गत, यजुर्वेद के अंतर्गत वर्णित क्या क्या चीज़ें हैं, तो यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन एवं बलिदान की विधि, यह सभी यजुर्वेद के अंतर्गत संकलित है। ठीक ऋग्वेद यदि केवल गद्य में पाया जाता है, जबकि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आइए तीसरे नंबर सामवेद पे। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान, अर्थात यज्ञों के समय गाई जाने वाली जो ऋचाएं हैं उनका जो संकलन है उसे हम सामवेद कहते हैं। और इस सामवेद का जो पाठ करते हैं उन्हें उद्रात कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, अर्थात जो सामवेद की संरचना है या सामवेद की जो रचना की गई है उसमें से अधिक जो भी मंत्र हैं, संकलन का जो भी आधार है वह ऋग्वेद को माना गया है। और इसमें सूक्तों की संख्या 1810 सूक्त है और यह केवल गद्य में है। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आइए अब चौथे नंबर पे आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्वा ऋषि के द्वारा 731 मंत्र और लगभग 6 पद, इनमें से कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद से भी प्राचीनतर हैं, उनका संकलन इसमें अथर्ववेद पे है। सबसे पहले औषधियों के बारे में जो उल्लेख है वह भी अथर्ववेद में है। सामान्य मनुष्यों के विचार एवं उसके अंधविश्वासों का वर्णन, यह भी अथर्ववेद में पाया जाता है। अथर्ववेद का एक सूक्त है पृथ्वी सूक्त। यह अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कहलाता है, पृथ्वी सूक्त। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का, चाहे वह कृषि हो, व्यापार हो या मार्गों की खोज हो, सामाजिक विकास उन्नत हो, तंत्र मंत्र हो, या उसमें किसी भी कृषि से संबंधित जो भी मानव के जीवन के पक्ष हैं, पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी के अंतर्गत घटने वाली जो भी मानव जीवन की समस्त घटनाएं हैं, तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है, जिसमें कि मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित, जिन्हें कुरु का राजा कहा गया है, कुरुओं का, और कुरु देश का वर्णन किया गया है इसमें, और बताया गया है कि उस समय यह देश कितना समृद्ध था। इसी में सभा और समिति, इन्हें जो है
प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में बताया गया है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक शाखा और पेपलाद शाखा। मूलतः शौनक ऋषि हुए हैं और पेपलाद ऋषि हैं। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वह इन्हीं के नाम पर, शौनक ऋषि और पेपलाद ऋषि के नाम पर। तो शौनक शाखा है अथर्ववेद की और पेपलाद शाखा है। तो हमने ये देखा कि जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें से यदि यह प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीनतर ग्रंथ कौन सा है, तो उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतर ग्रंथ है। सबसे बाद में की गई वेद की रचना, किस वेद की रचना की गई है, तो अथर्ववेद की गई है। ऐसा कौन सा वेद है, कौन कौन ऐसे वेद हैं कि जिनमें केवल गद्य का उपयोग किया गया है, तो उसमें से केवल आपका सामवेद जिसपे कि गद्य का उल्लेख है, और आपका यजुर्वेद, आपका ऋग्वेद और आपके सामवेद, ऋग्वेद और सामवेद, केवल दो ऐसे यह वेद हैं जिसपे जो कि गद्य में लिखे गए हैं। जबकि यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो भाषा है वह गद्य एवं पद्य दोनों में पाई जाती है। गद्य का तात्पर्य यह है कि जिसे गाया जा सके, और पद्य का तात्पर्य है जिसे गाया ना जा सके बल्कि पढ़ा जा सके। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद और सामवेद गद्य में है। ऋग्वेद में ऋचाएँ पाई जाती हैं जिसका गान होता है। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है। इसमें ऋचाओं का संकलन है। यह अधिकतर ऋग्वेद से ही आधारित है, इसलिए ये दोनों गद्य में हैं। जबकि यजुर्वेद और अथर्ववेद ये दोनों गद्य एवं पद्य दोनों में पाए जाते हैं। अब जहाँ तक कहा जाए ऐतिहासिक घटनाओं का, यजुर्वेद और सामवेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि यजुर्वेद में हमें मंत्रों का पाठ, बलि के अनुपालन के नियम, इनका संकलन है। सामवेद में यज्ञों के समय गाई जाने वाली ऋचाएँ और भारतीय संगीत का जनक और इनका वर्णन है। जबकि ऋग्वेद और अथर्ववेद ये दो ऐसे वेद हैं, जैसे ऋग्वेद पर राजा कुरु को, कुरु देश का राजा बताया गया है और उनके देश की समृद्धि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में भी इसी तरह से हमें राजाओं की पीढ़ियां या वंशावलियों का वहाँ पे ज्ञान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं किन दो वेदों में वर्णित नहीं हैं, तो वो वेद हैं यजुर्वेद और सामवेद। और ऐतिहासिक घटनाएं किन दो वेदों में वर्णित हैं, तो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में वर्णित हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और आगे इतिहास जानने के स्रोत में वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी का आगे की क्लास में इनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।